80 के दशक में संगम नगरी प्रयागराज में एक दिन अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। सभी के जहन में एक सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी लोगों को पता चलता है कि एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया है और इस घटना में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जब इस हत्या की सच्चाई के तह तक पहुंचने की कोशिश की गई तो इस घटना के मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर अतीक अहमद था। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दोस्तों, अतीक के अपराधों की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक मोहल्ले से, जहां अतीक पहलवान नाम का एक शख्स पहुंचता है चांद बाबा के पास। वो चांद बाबा जो कि उस इलाके का नामी गुंडा था। अतीक का बचपन से ही सपना था कि उसका खौफ हर जगह हो और चांद बाबा का इलाहाबाद के उस मोहल्ले में सिक्का चलता था। अतीक अहमद उस समय महज 17 साल का ही था जब उस पर हत्या करने का मुकदमा लगा, लेकिन ये सब उसके हौसलों को पस्त नहीं कर रहा था और अतीक अब धीरे धीरे पूरे यूपी में अपना राज्य कायम करने के सपने देखने लगा था। यूपी में गुनाह का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच 1985 में उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की नई सरकार बनी। इनकी सरकार का पहला मकसद कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेना था, यानी किसी भी तरह क्राइम के तेजी से बढ़ते हुए ग्राफ को कम किया जाए। साल 1986 में यूपी में पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है और इस एक्ट का पहला मुकदमा अतीक अहमद के ऊपर लगता है और इसलिए ही अतीक अहमद को यूपी का पहला गैंगस्टर कहा जाता है। धीरे धीरे करके अतीक क्राइम की दुनिया का वो नाम बन चुका था जिसके पास 120 से भी ज्यादा शूटर्स थे। अतीक का नाम अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने धीरे से अपने कदम पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाए। साल 1989 आते आते उसके संबंध कई बड़े बड़े नेताओं से हो चुके थे। अपनी इस सियासी हसरत को पूरा करने के लिए वो 1991 में और फिर 1993 में निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और इनमें उसने जीत भी हासिल की। वैसे दोस्तों, बाहुबलियों को पॉलिटिक्स में अपने साथ जोड़ने की परंपरा भी काफी पुरानी है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। साल 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को भी अपनी साइकिल पर सवार कर लिया और 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी से विधायक बन गया। अब अतीक के हाथों में बाहुबल और सत्ता दोनों ही थी और इसी के सपने अतीक बचपन से देखता था और अब अतीक का वक्त आ चुका था अपने सारे शौक पूरे करने का। जब भी उसका काफिला निकलता तो महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के नाम पर अब अरबों की जमीन थी, लेकिन साल 2004 में अतीक ने राजनीति में एक नई राह चुनी और अब उसने विधायक से बढ़कर अब सांसद बनने की राह चुन ली। जिसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक अहमद को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने अब संसद तक का सफर भी पूरा कर लिया था। साल 2004 में जब अतीक ने फूलपुर सीट से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उसकी इलाहाबाद की विधायक की सीट खाली हो चुकी थी और इसलिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव में लड़वाया और इसी चुनाव में बसपा से राजू पाल को भी टिकट मिल गया था और वो अशरफ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव हुआ तो उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया और विधायक बन गए। अतीक और उसका पूरा परिवार इस उपचुनाव में मिली हुई हार को पचा नहीं पा रहे थे। चुनाव में मिली हुई हार से वो राजू पाल को अपना दुश्मन मान बैठा था और इसी दौरान अतीक ने राजू को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच डाली। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल अपने घर लौट रहे थे। राजू खुद ही अपनी कार को चला रहे थे, उनके साथ उनके समर्थकों की एक स्कॉर्पियो भी थी। तभी कुछ कार सवार हमलावर उनका पीछा करने लगे। इसी बीच राजू पाल ने किसी वजह से रास्ते में अपनी कार रोकी। जैसे ही कार रुकी तो कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और फिर जब उन्हें ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हमलावरों ने करीब 5 किलोमीटर तक ऑटो का पीछा करके उन पर गोलियां चलाई ताकि राजू बच ना जाए। इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी। केस में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस केस में आई विटनेस उमेश पाल था, जो कि राजू पाल का रिश्तेदार भी था। इसी के कारण उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया। अपहरण हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका आरोप लगा अतीक अहमद पर। उमेश पाल ने जो कंप्लेंट लेटर दर्ज कराई थी उसके मुताबिक अतीक ने उस पर बयान बदलने का दबाव डाला था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसका अपहरण कर लिया गया। उमेश पाल ने बताया कि उसे किडनैप करके अतीक के पास ले जाया गया, जहां पर बयान न बदलने पर उमेश पाल को उसके परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। और उमेश के मुताबिक अतीक के वकील ने उसे एक पेपर दिया जिसमें बयान लिखा था, जो उमेश को जबरदस्ती कोर्ट में बोलने को कहा गया था। ऐसे में तब तो परिवार की सलामती के लिए उमेश ने अदालत में बयान दे दिया, जिससे अतीक पर आंच तो नहीं आई। लेकिन 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में एक बार फिर FIR दर्ज कराई और इसमें सबसे बड़ा आरोपी था अतीक और यहीं से अतीक अहमद की बर्बादी शुरू हो गई, जिसके बाद अतीक अहमद पर यह मुकदमा चलने लगा।
लेकिन अपहरण के इसी मामले पर कोर्ट में बहस के लिए इसी 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट गया था। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद उमेश पाल घर वापस ही आ रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही उसे गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। ये घटना उमेश पाल के घर के ठीक सामने हुई थी। इसमें उमेश पाल की सुरक्षा में शामिल 2 पुलिस वालों की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोपी भी अतीक अहमद को ही बताया गया और प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसी केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया है, जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक अहमद के 45 साल के सियासी सफर में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसे सजा मिली हो। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में ही रखा जाएगा। अतीक की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल चुका है और करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम की दुनिया के बादशाह अतीक अहमद के बारे में जानकारी। वैसे दोस्तों, क्या कहना है आपका अतीक अहमद के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।